और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इल्यूमिनाटी जो प्रोजेक्ट है वो आज 666 की अहमियत को समझते हुए के बारे में दुनिया आज भी सोचती है कि क्या वाकई है कि नहीं है। दोस्तों असल में famous people are into Illuminati culture. I don't know, they say there's lots of speculation. Okay. सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। हनी सिंह, जिसे योयो हनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। उनके गाने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अचानक इंडस्ट्री से गायब होने को लेकर एक रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि हनी सिंह का नाम इल्यूमिनाटी नामक एक रहस्यमय संगठन से जुड़ा हुआ है। ऐसी थ्योरी आई आपके बारे में दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियोस शोकेस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन। और जब उन्होंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। जब था तो बेंचोद लाश था मेरे घर पे, एक पागल लाश। क्या देखा उन्होंने अभी तक? मैं तो सब कुछ देख के आ गया। कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हैं जो इस कहानी को और भी डरावना बनाती है। इल्यूमिनाटी को एक गुप्त संगठन माना जाता है जो दुनिया की राजनीति, मनोरंजन और व्यापार पर गुप्त रूप से नियंत्रण रखता है। कहा जाता है कि ये संगठन उन लोगों की मदद करता है जो शोहरत और पैसा चाहते हैं, लेकिन बदले में उनसे कुछ बेहद खौफनाक कीमत वसूलता है। दुनिया में माइकल जैक्सन, एमिनेम, कैटी पेरी और जस्टिन बीबर जैसे कई मशहूर कलाकारों के बारे में ये अफवाह रही है कि वो इल्यूमिनाटी के सदस्य थे। भारत में भी ये अफवाह उड़ी थी कि हनी सिंह इस गुप्त संगठन से जुड़े हुए थे। 2000 से 14, 2000 से 15 के बीच हनी सिंह अपनी सफलता के शिखर पर थे। उनके गाने हर पार्टी और शादी में बजते थे, लेकिन अचानक वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि वो ड्रग्स और शराब की लत में चले गए थे। कुछ का मानना था कि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी, लेकिन सबसे रहस्यमय अफवाह ये थी कि उन्हें इल्यूमिनाटी ने गायब कर दिया था। कुछ लोग दावा करते हैं कि हनी सिंह के कई गानों में इल्यूमिनाटी के संगीत छुपे हुए थे। जब हनी सिंह अचानक इंडस्ट्री से गायब हुए तो उन्होंने बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, लेकिन कई लोगों का मानना था ये सिर्फ एक बहाना था और असल में उन्हें इल्यूमिनाटी ने मानसिक रूप से तोड़ दिया था। मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था। कुछ सालों बाद जब हनी सिंह ने एक इंटरव्यू दिया तो उनकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। वो डरे हुए और असहज लग रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी ने धमकी दी थी कि वो सच्चाई ना बताए। कई लोग मानते हैं कि हनी सिंह इल्यूमिनाटी का हिस्सा थे, लेकिन जब उन्होंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्हें सजा दी गई। माइकल जैक्सन और कई अन्य कलाकारों ने जब इल्यूमिनाटी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो या तो उनके रहस्यमय मौत हो गई या फिर वो गायब हो गए। हनी सिंह का अचानक इंडस्ट्री से गायब होना, उनका बदला हुआ व्यवहार और उनके गानों में छिपे संकेत, ये सब कुछ इशारा करते थे वो भी इसी साजिश का शिकार हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह और अंधविश्वास है। हनी सिंह ने खुद कहा था कि वो नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे थे। इल्यूमिनाटी जैसी कोई चीज सच में मौजूद है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। आज भी लोग इस पर बहस करते हैं कि हनी सिंह और इल्यूमिनाटी के बीच कोई संबंध था या नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक साजिश और डरावनी सच्चाई मानते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या फिर हनी सिंह वास्तव में किसी गुप्त संगठन के चुगल में फंस गए थे? सच्चाई जो भी हो, लेकिन हनी सिंह की कहानी आज भी रहस्यमय और डरावनी बनी हुई है। और कोशिश पूरी है कि लोगों को पहले की तरह एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी सीख रहा हूँ, दोबारा से कम बैक कर रहा हूँ, गैप आया है, कोशिश पूरी है दोस्तों। तो कि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई इल्यूमिनाटी और हनी सिंह का
कोई गहरा रिश्ता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें और साथ ही इसी तरह के हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।